फैट से क्या मुराद है? जिस अंडे में बच्चा अगला नस्ल पैदा करने की सलाहियत ही नहीं है तो उसमें प्रोटीन और बाकी चीजें कहाँ से होंगी? जब से इस खित्ते में, पाकिस्तान में खास तौर पे वलैती अंडा, वलैती मुर्गी आई, वलैती खादें आई, फिर वलैती डॉक्टर भी आया, फिर वलैती दवाइयां भी आई, फिर ऐसी वलैती बीमारियां आई हैं क्या आज तक हम उससे संभल नहीं पा रहे। ये खवातीन को न सिर्फ बीमार कर रहा है बल्कि उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और 4.5 साल की उम्र में उसको मेंसेस आना शुरू हो गए थे। ये 2 केस तो वो हैं जो मैंने उनके पेरेंट्स के साथ उन बच्चियों को भी देखा। हम अपनी फितरत के साथ किस तरह से खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम प्रोटीन की बात करते हैं, अक्सर लोग प्रोटीन जो है कहते हैं गुड फैट्स की तरफ हमें जाना चाहिए। गुड फैट से क्या मुराद है? हम ये बीफ या मटन, चिकन इसको ले सकते हैं या डिफरेंट किस्म के जो सीड्स हैं उसको हम अगर इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे गुड फैट्स की तरफ जाते हैं? देखें, जो हमारे यहाँ प्रोटीन का ताल्लुक है ना, प्रोटीन का सोर्स जो होगा वो हमारा सारा गोश्त के साथ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अंडा में आता है, लेकिन अंडा देसी होगा तो उसमें प्रोटीन है। वलैती अंडे में कोई, या जो फार्मी अंडे हैं इसमें कहीं कोई प्रोटीन नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस अंडे में बच्चा अगला नस्ल पैदा करने की सलाहियत ही नहीं है तो उसमें प्रोटीन और बाकी चीजें कहां से होंगी। ये तो मुर्गी का मेंसेस यॉक है। ठीक है, और वो हम खा रहे हैं, उसको फीड डाल के मुख्तलिफ केमिकल डाल के वो अंडा बना दिया जाता है और छिलके समेत आगे हम खा रहे हैं। इसी तरह से जो ब्रायलर मुर्गी की आपने के बात की है, देखें वलैती अंडा आया जब से इस खित्ते में, पाकिस्तान में खास तौर पे वलैती अंडा, उसके बाद वलैती मुर्गी आई, वलैती खादें आई, तो फिर वलैती डॉक्टर भी आया, फिर वलैती दवाइयां भी आई, और उसके बाद फिर ऐसी वलैती बीमारियां आई हैं क्या आज तक हम उससे संभल नहीं पा रहे। कोई बताइएगा कि एक छोटी सी बीमारी में, जरा सी सर दर्द में मुब्तला होता है और उसके बाद कितनी दूर तक कितनी बीमारियां उसको लपेट रही हैं। अच्छा, खासतौर पे ये कहा जाता है कि जो चिकन है ये स्पेशली औरतों के जो हार्मोन्स है उसको चेंज करता है। चिकन बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। देखिए, जब से चिकन आया उसके बाद बीमारियां बढ़ी, जब से खास तौर पे इसको फीड और उसके अंदर केमिकल और एंटीबायोटिक्स और इतना कुछ दिया कि ये अब 21-22 दिनों में, 25 दिनों में तैयार होके आ रहा है। तो ये खवातीन को न सिर्फ बीमार कर रहा है बल्कि उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बहुत बड़े मसले हैं। ठीक है। क्या आप गौर करें तो क्या सिस्ट होती थी? नहीं। क्या पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती थी? अब तो बहुत ज्यादा ये होना शुरू हो गई है ना फीमेल्स में। पीसीओडीज वगैरह होती थी। उसके बाद क्या यूट्रस के मसाइल बनते थे? क्या उसमें फाइब्राइड और मैसेज वगैरह होते थे? क्या औरतों को हार्मोनल प्रॉब्लम होती थी? ठीक है ना, नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि अब ये जो डिजीज है ये तो और दूसरी बात देखें कि खवातीन को, बच्चियों को किस एज में जाके वो सन्ने बलूगत की पोजीशन पे पहुंचती थी। अब तो आप देख लें कि इतना लेवल नीचे आ गया हुआ है, इतना टीन एज में आ गया हुआ है कि उन बेचारों को पता ही नहीं, बच्चियों को, कि हमने कैसे अपने आप को देखना है। मैंने और आपने केस डिस्कस किया था, याद होगा अपने प्रोग्राम में, कुरान और सेहत में, कि बच्ची हमारे पास एक आई थी, पेरेंट्स लेके आए थे उसको डिस्ट्रिक्ट चकवाल से। तो वो मैंने बताया भी था उस वक्त। तो वो ये था कि उसकी उम्र थी 5.5 साल और 4.5 साल की उम्र में उसको मेंसेस आना शुरू हो गए थे। और ये बात सुनकर जब हमने वो प्रोग्राम कुरान और सेहत में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो 2-4 दिन के बाद हमें एक लाइव कॉल आई थी डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के एक शहर से। चूंकि मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा हूँ, ना मैं शहर का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी फैमिली का नाम ले रहा हूँ, ना उन बच्चों का, ना उनके पेरेंट्स का, बनता भी नहीं नाम लेना। तो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से हमें एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि हमने भी एक बच्ची आपको दिखानी है लाके। और हम तो वो जो चकवाल वाली बच्ची थी, हम तो उस पर शौक थे कि मतलब इतनी अर्ली में हो गया कि मतलब 5.5 साल की उम्र और 4.5 साल की उम्र में उसको मेंसेस आ रहे थे। तो उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से बच्ची को पेरेंट्स लेकर आए थे, उसकी उम्र थी तकरीबन कोई 3.25 साल, ये 4 साल के करीब थी, और उसको 2.5-3 साल की उम्र में मेंसेस आना शुरू हुए थे। तो ये 2 केस तो वो हैं जो मैंने उनके पेरेंट्स के साथ उन बच्चियों को भी देखा।
ठीक है। और मैं इसका आई विटनेस हूं कि वो मेरे पास लेकर आए। फिर जब हमने उनके हार्मोन टेस्ट करवाए जो कि एक बालग शादीशुदा लड़की के करवाने चाहिए थे, वो सारे टेस्ट जब मैंने उन दोनों बच्चियों के उनके पेरेंट्स को कह के करवाए तो दोनों बच्चियों के सारे टेस्ट हार्मोनल जो है वो 18, 20, 22 साल की दुल्हन की तरह के टेस्ट उनके सारे आए थे। तो रीजन क्या है कि हम अपनी फितरत और नेचर को छेड़ चुके हैं, उसकी हमने कसर नहीं छोड़ी जरा सी जी। तो जबकि मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि ये अगर पानी है तो इस पानी में अगर हम मोबाइल अपना ऐसे करके डुबो के बाहर निकालें, कोई करेगा? आप अपना मोबाइल करोगे? नहीं। क्यों? नहीं। क्यों, क्या होगा? जाहिर है खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खराब हो जाए कुछ भी। ठीक, तो ये मोबाइल आप पानी में डालने के लिए तैयार नहीं है, खराब हो जाएगा। तो हम अपनी, चूंकि उसकी फितरत और नेचर में नहीं है पानी में लेके जाना। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो अब मुझे ये बताइए कि हम अपनी फितरत के साथ किस तरह से खेल रहे हैं? चिकन का कसरत खेल से रहे हैं ना इस्तेमाल करें। कि देखें कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी ना करना। कंपनी कहे मोबाइल को इस पानी में नहीं लेके जाना तो लेके जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भी नहीं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अपनी फितरत और नेचर के साथ छेड़खानी नहीं करनी, यही सीधा दीन है। मगर बहुत से लोग नहीं जानते, तो जो नहीं जानते हम तो उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश में, अब किसी को समझ आए ना आए उनकी मर्जी है। अगर वो अमल करेंगे, इस बात पे तवज्जो देंगे तो फितरत और नेचर के करीब रहेंगे, बिगाड़ नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएंगी, तंदुरुस्ती हमेशा मुकद्दर रहेगी।